कोरोना काल में लगातार 2.5 महीने से हर रोज क्वारंटीन थिएटर फेस्टिवल आयोजित करने वाले अस्मिता थिएटर ग्रुप ने कबीर जयंती के मौके पर भीष्म सानी का मशहूर नाटक कबीरा खड़ा बाजार में पेश किया। फेसबुक और यूट्यूब लाइव के दौरान रोज पेश किए जाने वाले इन नाटकों का निर्देशन अरविंद गौड़ ने किया है। अस्मिता इन नाटकों के सैकड़ों शो कर चुका है, लेकिन अब घर बैठे डिजिटल माध्यम से इन नाटकों को देखना एक अनुभव है। अस्मिता थिएटर की कार्यशाला के तहत अभिरंग हिंदी नाट्य संस्था हिंदू कॉलेज ने यह प्रस्तुति की। कबीर की जिंदगी और संघर्ष को दिखाने वाला यह नाटक कबीर के समय की धर्मांधता, जातिवाद, भेदभाव, कुरीतियों और सामाजिक विकृतियों को तल्खी से सामने लाता है और ये बताने की कोशिश करता है कि आज भी कबीर कितने प्रासंगिक हैं। तेरे साथ जाऊं तो तू अकेले निकल गया। जब तू साहूकार के बेटे के पास पहुंच जाएगी तो मैं लौट आऊंगा। अच्छा तो हम जा रही है, तू यही ठहर। और हाँ, हमारे बापू को बोल देना, कह देना हमारे कहने से गई है। हाँ हाँ कह दूंगा। और हाँ, तुमसे एक बात कहूँ, लोगों से झगड़ा वगड़ा नहीं करना। कोई तुम्हें पीटे तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम कभी कभी तुम्हें देखने आए हैं। अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो नन्ही गायिका मैथिली ठाकुर को जरूर सुना होगा। कुछ ही सालों में बेहद लोकप्रिय हो गई मैथिली की आवाज़ और उनके भाइयों ऋषभ और अयाची की संगीतमय प्रस्तुतियों ने उनके लाखों प्रशंसक बनाए हैं। खासकर यूट्यूब और फेसबुक पर उनकी लोकप्रियता देखने लायक है। इन दिनों मैथिली भी लगातार फेसबुक लाइव के जरिए अपने प्रशंसकों से बात करती हैं और कोरोना काल में डिजिटल माध्यमों पर छाई हुई हैं। आप भी सुनिए। पेज पर सभी लोगों को नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोग जुड़िए, अपने अपने कमेंट्स भेजिए। चंडीगढ़ ललित कला अकादमी ने कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में अपने घर से काम कर रहे तमाम कलाकारों की ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया। 3 हिस्सों में हुई इस प्रदर्शनी में 100 से ज़्यादा कलाकारों ने अपनी कृतियों के साथ हिस्सा लिया। चंडीगढ़ ललित कला अकादमी की इस अनूठी पहल का कलाकारों ने दिल खोलकर स्वागत किया और इस दौरान किए गए अपने कामों को ऑनलाइन प्रदर्शित करते हुए आज के दौर में ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ावों, बंदिशों और आशंकाओं को चित्रों के जरिए प्रदर्शित किया। ऑल इंडिया थिएटर आर्टिस्ट काउंसिल यानी आइटा के फेसबुक पेज पर आपको रंगमंच से जुड़ी कई हस्तियां लाइव मिल जाएंगी। इस दौरान कहानी का रंगमंच विषय पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और जाने माने निर्देशक देवेंद्र राज अंकुर ने अपनी रंग यात्रा का जिक्र किया और बताया कि कहानियों और उपन्यासों के नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां क्या-क्या हैं। उन्होंने कई कहानियों का जिक्र करते हुए अपने अनुभवों के आधार पर इस विधा को लेकर कई दिलचस्प तथ्य सामने रखे। आप उपन्यास या कहानी लेते हैं, आप उसका नाट्य रूपांतरण करते हैं। हर हिंदी साहित्य की रचना रूपांतरण में आ चुकी है, चाहे वो गोदान हो, चाहे वो निर्मला हो, चाहे वो अमृत और विष हो, चाहे नाचियो बहुत गोपाल हो, चाहे मैला आंचल हो, कुछ भी आप नाम लेंगे वो नाट्य रूपांतर होकर हमारे सामने आ चुका। तब हम एक उपन्यास का मंचन नहीं कर रहे हैं, हम एक नई रचना का मंचन कर रहे हैं जो उस पर आधारित है, जो अपने आप में नाटक है। क्योंकि दोनों में अंतर क्या है? साहित्य में कोई कोष्ठक नहीं होता, कोई ब्रैकेट नहीं होती। जो भी नरेशन है, जो भी डिस्क्रिप्शन है, रचनाकार
सीधे सीधे हमारे सामने रखता है, जबकि नाटक में ये सुविधा नहीं है नाटककार के पास कि वो डिस्क्रिप्शन भी दे। इसलिए उसके डिस्क्रिप्शन कोष्ठक में होते हैं, वो तैयारी करने वालों के लिए हैं, उसका डिज़ाइन करने वालों के लिए हैं, डायरेक्शन करने वालों के लिए हैं। अभिनेता के पास सिर्फ एक माध्यम है, संवाद। तो जाहिर है जब आपने उसका रूपांतरण कर लिया, उसके सारे डिस्क्रिप्शन हटा दिए, तो वो अब एक नाटक के रूप में हमारे सामने आ रहा है। समकालीन जनमत अपने नियमित फेसबुक लाइव के दौरान कई जानी मानी शख्सियतों को पेश कर रहा है। इस दौरान वयोवृद्ध कवि नरेश सक्सेना और समकालीन कवि आलोक धनवा को सुनना एक अनुभव रहा। इन दोनों कवियों ने आज के दौर की चुनौतियों के साथ साथ कवियों, लेखकों, संस्कृति कर्मियों के सामने आने वाली मुश्किलों का जिक्र किया, साथ ही अपनी कुछ कविताएं भी सुनाई। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की अल्ले ले ले ले। तुम्हारे वेद पुराण कुरान, अभी वो व्यर्थ समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। समझने में उसको तुम हो कितने असमर्थ, समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है, अभी वो अर्थ समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, उसी से तो है कुछ आशा। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। अवध के किस्सों को अपनी खास दास्तानगोई शैली में पेश करने वाले युवा लेखक और दास्तानगो हिमांशु बाजपेयी की डिमांड भी आजकल डिजिटल माध्यमों में खासी बढ़ गई है। लखनऊ शहर की तहजीब, मोहब्बत और भाईचारे के किस्से जिस तरह हिमांशु कहते हैं, उसका जवाब नहीं। गंगा जमुनी नाम की संस्था की संस्थापक शगुफ्ता सिद्दी ने मशहूर किताब किस्सा किस्सा लखनऊआ के लेखक और दास्तानगो हिमांशु बाजपेयी के साथ जो लाइव बातचीत की, उसे आपको भी ज़रूर सुनना चाहिए। में जो चीज़ सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा दिलकशी है, सबसे ज़्यादा हुस्न है, वो है लखनऊ का ख्याल। मतलब लखनऊ के अंदर लखनऊ का ख्याल ऐसा है कि जो अपने आप में एक तिलिस्म होशरुबा है। यानी आप जब इस शहर के बारे में सोचते हैं और आप चाहे इससे दूर रहते हुए इसके बारे में सोचें या खुद इस शहर में रहते हुए इसके बारे में सोचें, आप पर एक किस्म की तिलिस्मी कैफियत तारी होती है। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं है। जब इस शहर को आप सोचें तो ये शहर अपने आप में एक तहजीब का सरमाया लेकर के आता है जो कई सदियों का है। जबान का, बयान का, अखलाक का, रविश का, रवादारी का, पास का, अदब का, मोहब्बत का, ये सारे जो हमारी वो कदरें हैं जिनसे हमारा हिंदुस्तानी माशरा, या यूं कहें कि हिंदुस्तानी रंग का माशरा बनता है। वो सारी कदरें अगर कहीं अपने मेराज पर होती हैं, अपने शबाब पर होती हैं, तो उस एक जगह का नाम लखनऊ है। यानी इस कोरोना काल ने हमारे तमाम लोक गायकों और लोक कलाकारों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, लेकिन डिजिटल ज़माने में कुछ मंच ऐसे हैं जो इन कलाकारों को भी कभी कभार मौका देते हैं। इन्हीं में से एक है जानकीपुल.com।
पिछले दिनों कबीर जयंती के मौके पर इस मंच के फेसबुक पेज पर लोक गायक रामचंद्र गंगोलिया और उनके साथियों ने कबीर के भजन और सबद को अपने अंदाज में सुनाया। आप भी सुनिए।